तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पढ़ लिए थे हम लोग ने. We were to start today with what is called as benefits of controlling, and ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो लोग काफी फेमस हैं. फेमस वर्ड फेम से डिराइव हुआ है, तो यहाँ फामे लिख गया है. गॉट इट क्लियर? फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन. इसका मतलब क्या होता है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, थोड़ा समझ में आया होगा. स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी कैन बी जज्ड. मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को, और हमारे बिजनेस में तरीके से काम हो, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहे. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग. जब जिसका मन करे वो ऑफिस आ रहा है, जब जिसका मन करे ऑफिस से चला जा रहा है. काम हुआ नहीं हुआ, नोबडी इज गोइंग टू सी. क्या ऐसे मैनेजमेंट चलेगा? नो. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो प्लीज कॉपी ऑल द पॉइंट्स चिल्ड्रन, फिर एक एक करके समझाते हैं आपको ये. तो कंट्रोलिंग शब्द का मतलब सबको समझ में आ गया. मैं आपको जापानीज एग्जांपल एक देता हूं चिल्ड्रन. जापान में जब वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर से बड़ा परेशान होते हैं ना, तो वो हड़ताल पे नहीं जाते. रादर व्हाट दे डू? ह्यूज प्रोडक्शन. अरे सर ये तो अच्छी बात है. अच्छी बात नहीं है बच्चों. जब उनको लगता है कि उनका मालिक उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा, क्या करेगा? क्या सिंदूर ले लो मांग में लगा लेना? नो. उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहा, तो दे डू नॉट गो ऑन स्ट्राइक लाइक वी इडियट इंडियंस डू. व्हाट दे डू? दे प्रोड्यूस इन ह्यूज नंबर. तो इससे क्या फायदा नुकसान है? एक तो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो गए पूरे के पूरे. अगर बाजार में रिसेशन चल रहा है तो सस्ते में पूरा सामान बिक जाएगा, और प्रोड्यूसर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा. अच्छा चलिए रिसेशन नहीं है, नॉर्मल स्टेबल पोजीशन कंट्री में चल रही है, तब ज्यादा प्रोड्यूस करने में क्या नुकसान? फिर तो अच्छी बात है. आपने अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो प्रोड्यूसर स्टॉक क्लियर करने के क्या करेगा? प्राइस गिराएगा. प्राइस गिराएगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा. तो अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की खुशी की बात नहीं करेगा, उनको दुख देगा, तो व्हाट द एम्प्लॉयज विल डू इन जापान? दे विल प्रोड्यूस ह्यूज, जिससे हमारे एम्प्लॉयर का प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो वी शुड डू समथिंग टू कंट्रोल, और वी शुड नॉट डू एनीथिंग टू कंट्रोल. सिंपल. तो हमको इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लाने पड़ेंगे कुछ मिडलमैन, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच बैठ के हिसाब किताब से बातचीत कर पाए, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी डिमांड्स पूरी हो जाए, जो जस्टिफाइड है, जो फीजिबल डिमांड्स हैं. एम्प्लॉय कह रहा है सैलरी में 25% का हाइक चाहिए. एम्प्लॉयर कह रहा है इतना तो प्रॉफिट भी नहीं, हम कहां से हाइक दें? तो उनको पढ़े लिखे लोगों को बात करवाई जाएगी उनसे, भाई चेकआउट आर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, चेकआउट आर बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, ऑब्लिगेशन देख लो, कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, उसी हिसाब से तो सैलरी दे पाएंगे ना. तो फैसिलिटेटिंग का मतलब ये होता है बेसिकली. गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तब हम कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ, एंड अकॉर्डिंगली उनकी जो फीजिबल डिमांड्स होंगी उनको पूरा कर देंगे. Like this, the organization happens to control the employees. समझ में आ गई बात? तो अगर कंट्रोलिंग ना होता, क्या बिजनेस हो पाएगा? प्रोडक्शन हो पाएगा फैक्ट्री में? ऑफिस चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा. So let's say what the professional text says. Each department employee performs a particular task. Like sales वालों का काम क्या होगा? To sell goods, get the money collected from the market. Purchase वालों का क्या काम होगा भाई? रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान आएगा, फिर मार्केट में उसको बेचने के लिए सेल्स वालों को देंगे. तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक तो इंटरलिंक्ड है. ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? चलो. अगर मार्केट में बूम बहुत ज्यादा है, सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा गुड्स बना के दो ज्यादा क्वांटिटी में. दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी पास टू विच डिपार्टमेंट? तो हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. अगर इनका आउटपुट लो है तो सेल्स तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, कैसे सही करेंगे आउटपुट? चलन प्रोडक्शन बढ़ा के. तो जब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, तब तक मार्केट में सेल आप अचीव नहीं कर पाएंगे. तो कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे पहले ध्यान देना चाहिए, या पहले प्रोडक्शन लाइन पे ध्यान देना चाहिए? प्रोडक्शन पहले बनाओ तो सामान. पता लगा डिमांड इतनी बढ़ा दी एडवर्टाइजमेंट करके, कल्याण ज्वेलर्स वालों ने अमिताभ बच्चन को बुला लिया, मेरे को बुला लिया, फीता कटवा दिया एक दो शोरूम का, बहुत डिमांड हो गई मार्केट में, बट उनके पास प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है ही नहीं. कोई फायदा होगा इनके काम का? नहीं होगा. तो वी शुड कंट्रोल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स.
ऑर्गेनाइजेशनल गोल है टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, इट इज गोइंग डाउन डे बाय डे, तो आपको मशीन्स बेटर लानी पड़ेंगी। अगर आपकी मशीन्स 24 घंटे चल रही हैं तब भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकल पा रहा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करिए, अपलिफ्ट करिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चल रहा है। आपके घर में आपके पास एक कंप्यूटर होगा, एक लैपटॉप होगा, जिसपे हो सकता है आप आज भी विंडोज का मिलेनियम एडिशन यूज कर रहे हो। मिलेनियम एडिशन, पुराना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2011 वाला आज भी चल रहा है। आपको काम ही क्या है, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, थोड़ा ईमेल वगैरह करना होता है टेक्स्ट को, तो ये एमएस वर्ड 2011 काम कर देगा। बट अगर हम बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, इनके प्रोग्राम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को कोडिंग करनी है, और कोडिंग में कोई छेड़छाड़ ना हो तो अपने हेड को फाइल को एक्सपोर्ट करना है। अगर वर्ड फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर तो एडिट हो जाएगा। किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाए, पीडीएफ में। पीडीएफ एक्चुअली एफ इज मेंट फॉर फॉर्मेट ओनली, तो पीडी फॉर्मेट बोलना चाहिए। तो इट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, खोपड़े में बात गई। तो अब क्या ये काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2011 में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, 2018, 19, 20 वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें ये काम हो जाएगा। तो कैन टीसीएस रिजॉर्ट टू वर्क ऑन ओल्ड कंप्यूटर्स, नॉन अपडेटेड वंस? नो। तो आपके घर में अगर कंप्यूटर पे एमएस वर्ड है, योर गोल्स आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। बट क्या टीसीएस का गोल अकम्प्लिश होगा? नो। तो क्या कर रहा है ये एम्प्लॉय? ये एम्प्लॉय पहले कोडिंग करता है, पुराना कंप्यूटर है ना ये वाला, इसमें अपडेट नहीं है, फिर उस वर्ड फाइल को अपने मोबाइल में ट्रांसफर करता है। मोबाइल पे जब सेंड करता है तो ऑप्शन आता है सेंड एज वर्ड अटैचमेंट और सेंड एज पीडीएफ। इट्स अ टाइम टेकिंग एफर्ट, इट्स अ तो ये दिन भर में 10 घंटे में जितना आउटपुट एक्सपेक्टेड है उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा। बट अगर टीसीएस इस एम्प्लॉय को लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड कर दे विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2023 वगैरह वगैरह, या 22 या 20, तब इसका काम बहुत तेज होगा। तो हमें डिविएशन मेजर करना पड़ेगा ताकि हमारा गोल मीटअप हो। पुराना विंडोज एमई है, इस पे जूम कॉल चलता ही नहीं है। एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है, द बॉस इज सिटिंग इन कैलिफोर्निया और उसका सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो है वो बेंगलुरु में बैठा हुआ है, क्या इस लैपटॉप पे कॉल हो पाएगी? नो। तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। तो व्हाट दैट पर्सन डज, वो अपने मोबाइल पे कॉल अटेंड कर रहा है। कुछ डेटा ट्रांसफर होना है, वो लैपटॉप पे पड़ा हुआ और कॉल मोबाइल पे चल रही है, तो क्या स्क्रीन शेयरिंग हो पाएगी? क्योंकि डेटा लैपटॉप में है, स्क्रीन उसकी शेयर करनी है, मीटिंग मोबाइल से चल रही है। तो ये डिविएशन इस तरह के बिजनेस में चलते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो हम चाहते हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? जब हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन। समझ में गया? रोस्टेड चिकन तो पूरी दुनिया में बिकता है। केएफसी ने सोचा कि लोग हमें प्रायोरिटी तब देंगे जब हमारे अंदर कुछ अलग होगा, तो उनको अपने अंदर कुछ अलग लाना था। तो उन्होंने ऊपर दाल मोठ और पता नहीं क्या क्या लगा के देते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स का चूरा, ताकि उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। लॉजिक समझ में आया? तो व्हेन सो एवर यू आर अ बिजनेस हाउस एंड यू फील लाइक कि भाई अभी तक तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, व्हाट हैपेंड, अचानक से मैकडॉनल्ड्स के आने से हमारे बर्गर्स खरीदने वाले जो कस्टमर हैं वो भाग गए। क्योंकि मैकडॉनल्ड ने इंडिया में बर्गर किस प्राइस पे स्टार्ट किया? 20 रुपी। ये बर्गर आज शायद 49 रुपीज का बिकता होगा। बाकी रेस्टोरेंट वाले, कैफेटेरिया वाले, जब मैकडॉनल्ड बर्गर 20 रुपए में बेचना स्टार्ट किया चिल्ड्रन, दे यूज टू सेल अर्लियर एट व्हाट प्राइस? 65। अब ये लूटते नहीं थे, क्योंकि इनका जो 65 रुपए वाला बर्गर होता था ना, उसमें आपको क्या क्या मिलता था पहले आप ये देख लीजिए। उसमें आपको बर्गर मिलता था, उसमें आपको फ्रेंच फ्राइज मिलते थे, और एक आपको मिनी कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, और साथ में आपको मिलता था, हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में लोग समझ नहीं पाएंगे, कोल्स्लोव कुछ करके बोलते हैं। आलू पीठी होती है एक्चुअली में, आलू होता है ना, आलू, आलू को मैश करके जीरा नमक डाल के फ्राई करके थोड़ा सा आलू कच्चा सा देते थे, ताकि कुछ लोगों को अगर बर्गर में टिक्की कम लगे तो वो आलू उसका मिला के खा सकते हैं। बट इसको कोल्स्लोव करके बोलते हैं, एक रशियन टाइप, फ्रेंच टाइप की डिश होती है।
₹65 में इतना कुछ मिलता था। हाँ, कुछ होता है सी से उसको, नहीं, हैश ब्राउन इज अ डिफरेंट थिंग। हैश ब्राउन तो टिक्की होती है। अरे जैसे डोसे के अंदर आलू का मसाला डलता है ना, उसको मम्मी आलू पीठी बोलती है। मैश पोटैटो होता है, बट इसको मैश पोटैटो नहीं बोलते हैं, ये नॉर्मल इंग्लिश मैश पोटैटो है, हिंदी में आलू पीठी है ये। गॉट इट क्लियर? इसका एक फ्रेंच नेम होता है कॉल्स्लो करके, कुछ ऐसे ही बोला था, नॉट गेटिंग इट एग्जैक्टली, गूगल करके देख लेंगे हम। ₹65 में इतना मिलता था। मैकडोनल्ड ने क्या किया, सिर्फ बर्गर देना स्टार्ट किया ₹20 में। तो काफी कैफेटेरियाज ने इंडिया में चिल्ड्रन चेंज किया, और इन्होंने भी अपने बर्गर का प्राइस क्या कर दिया, 20, और ये ₹20 में क्या देने लग गए, सिर्फ बर्गर। तो बाकी चीजें हाइड आउट कर दी। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड ने चेक किया, लोग तो बर्गर खाने आते हैं ना, उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। 65 के चक्कर में इंसान आता ही नहीं था, 20 के चक्कर में कम से कम सिर्फ बर्गर खाने तो आएगा ही आएगा। और धीरे धीरे बर्गर के नाम पे उसको अट्रैक्ट किया, वहां पे ₹115 का फ्रेंच फ्राइज भी चिपकाएंगे उसको, और वो आता है ना टॉयलेट वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ₹80 की कोल्ड ड्रिंक भी चिपकाएंगे हम उसको, फिर तो हम सब कुछ बेचेंगे उसको। और एक बार आने तो दो, इनकी दुकान तो बंद होने दो, फिर तो हम ही हम है, बाकी सब चीनी कम है। तो व्हाट द इंडियन बिजनेसेस डिड, दे टुक करेक्टिव एक्शन। मैं आपको प्रयागराज सिटी के एक स्टोर का नाम बता रहा हूं, इट इज ओन्ड बाय माय फ्रेंड ओनली, पैराडाइज चिल्ड्रन, काफी फेमस बेकरी इलाहाबाद की है। तो इन्होंने पहले ये ₹65 का बर्गर बेचते थे, एंड देन दे केम आउट विद एन इकोनॉमी बर्गर वर्थ 65 वाला भी था, ₹65 देंगे तो पूरी दुकान मिलेगी आपको, 25 का इकोनॉमी बर्गर लेंगे तो सिर्फ बर्गर मिलेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबको समझ में आ गया, भाई जिसको मैकडोनल्ड जाना है वो मैकडोनल्ड ही जाएगा। ₹7 में सॉफ्टी बेचा करते थे बच्चों मैकडोनल्ड वाले, ₹7 में, भीड़ दिखा दिखा के, कि जरूरी थोड़ा हमेशा तुम 7 की सॉफ्टी लोगे, कभी तो कम से कम ज्यादा पैसे का सामान खरीदोगे ना। तो अमेरिकन मेंटालिटी ऑफ बिजनेस यही है बेसिकली। इसी चीज को हमारे मुकेश अंबानी साहब ने अडॉप्ट किया, और पहले जियो फ्री में दिए, 49 में दिए, एयरटेल वालों की दुकान बंद हुई, दे स्टार्टेड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ₹1499 का प्लान था 4G का, अपनी औकात पे चले आए, 329 में देने लग गए। समझ में आया? बट फर्क आ गया बच्चों, जब 1499 का था ना, कनेक्टिविटी का इशू था नहीं, जब 399 का आ गया, इशू ही कनेक्टिविटी का है बस। क्योंकि भाई ढेर सारी भीड़ आ जाएगी ना, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो इंडियंस को क्वालिटी से क्या मतलब, क्वालिटी गई भाड़ में, सस्ता दे दो चाहे गैया का गोबर ही दे दो, हमें सस्ता चाहिए बस। समझ में आ गया? अगर ऐसा ना होता ना, तो जो इंडिया की कंपनी है मारुति सुजुकी मोटर्स, मारुति की एक भी गाड़ी ना बिकती। तो इंडियंस बिलीव इन चीप। समझ में आ गया? सस्ता चाहिए हमको, हम महंगा खर्च नहीं करें, 10-10 रुपए 6 बार खर्च कर लेंगे, बट ₹50 एक बार खर्च नहीं करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो ये करेक्टिव एक्शन शब्द समझ में आ गया। चलिए, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, अगर बच्चों कंट्रोलिंग ना होता तो क्या पता लगा पाते कितना काम दिया गया, कितना हुआ और नहीं हुआ? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब कंट्रोलिंग को कुछ बच्चे गलत सेंस में तो नहीं लेते, इनकम्प्लीट सेंस में लेते हैं। व्हाट इज दैट? हमें लगा भाई जनवरी, फरवरी, मार्च विंटर सीजन है, पब्लिक विंटर क्लॉथ खरीदेगी, तो हम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे किसकी? समर गारमेंट्स की, और 10,000 पीसेस पर मंथ प्रोडक्शन चाहिए। तो 3 मंथ्स का आउटपुट कितना होना चाहिए? 30,000। हमारे एम्प्लॉइज ने बच्चों 52,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया। खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए। चलिए, अच्छा ठीक है। दोनों नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए ये भी बताएंगे स्वयं जी आप। अरे मतलब दुखी अप्रैल होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। में, चले अपनी हैसियत है, अप्रैल में जून, आई रिपीट, अप्रैल में जून बाढ़ आ गई फैक्ट्री में, और फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये कपड़ा बिकना था। तो अब अच्छा लगा सुन के कि भाई इन 3 महीने का आउटपुट 30, तो अगले 3 महीने का भी 30, टोटल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने में हमें 60,000 यूनिट्स बेचने हैं। बट क्या हमारे पास बच्चों 60,000 यूनिट्स का आउटपुट है? नो। कितना आउटपुट है? तो नाउ विल फील हैप्पी और सैड? सैड। सो गए लगता है लोग बीच में। फिर से सुनिए, कुछ लोग मन बुद्धि टाइप में सो जाते हैं बीच बीच में, वो रीले उड़ जाता है उनका। जनवरी, फरवरी, मार्च इट वाज एक्सपेक्टेड कि 10,000 यूनिट हर महीने बनाएंगे, तो कितना प्रोडक्शन? हमारे एम्प्लॉइज ने 52 बना दिया। तो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब हुआ। चलिए भाई, ज्यादा बन गया,
बट अगले 3 महीने फैक्ट्री चल ही नहीं पाई, बाढ़ की वजह से बंद हो गई फैक्ट्री, अचानक से बाढ़ आ गई, कहीं पे मान ली बादल बादल फट गया वगैरह वगैरह, सीजन तो था नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई। हमें इन महीनों में 60,000 यूनिट चाहिए चिल्ड्रन। अब भाई अच्छा हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया था, तो इट इज गुड ओवरऑल एंड ऑफ द डे, और बैड? गुड, वेरी गुड। बट ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में इन बेवकूफों ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वालिटी में। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि जितना आउटपुट बोला था उतना हो, ज्यादा या कम ना हो, जो हो भी रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। आई रिपीट, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो मेनी अ टाइम्स इट इज देयर इन प्रोडक्शन हाउसेज कि हम गुड्स तो प्रोड्यूस करते हैं बट क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। बेस्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन टाटा नैनो का। खराब नहीं थी गाड़ी, बहुत अच्छी थी, बट किसी खास वजह से ये बंद हो गई मार्केट में। कोई पॉइंट आउट कर सकता है वो रीजन? नहीं, डिफेम वगैरह तो किया गया, उसका रीजन क्या था डिफेम करने का? नहीं नहीं नहीं, चीप नहीं थी, कोई डिजाइन नहीं, वो तो मार्केटिंग थी। बट बर्निंग वाज द इशू चिल्ड्रन। आग लग जाती थी गाड़ी में, और काफी केसेस आग लगने के आ गए। नहीं, इंजन पीछे था बट आग आगे लगती थी। तो ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर हो गई आग वाली, जब तुम आगे लगो जाओ आगे आगे जाओ चलो बढ़िया से, नथिंग लाइक दैट। बर्निंग इश्यूज वर देयर। और बर्निंग इश्यूज क्यों थे? कंपनी का जो बुकिंग थी बच्चों वो बहुत ज्यादा थी, बट कंपनी टाइम पे गाड़ियां डिलीवर कर नहीं पा रही थी। तो इन्होंने सब स्टैंडर्ड स्टार्टर मोटर खरीद ली। स्टार्टर मोटर मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हैं चाहे खर खर की आवाज आती है। तो इन्होंने प्रोडक्शन टाइम पे डिलीवर करने के लिए, अपनी बुकिंग्स को डिलीवर करने के लिए सब स्टैंडर्ड वेंडर्स से, सप्लायर से घटिया क्वालिटी के स्टार्टर्स खरीद लिए। जिन गाड़ियों में वो स्टार्टर लगाए गए उसमें डिफेक्ट यह है कि जब स्टार्टर ऑन होता था स्पार्क करता था, चिंगारी निकलती थी, और आगे ही इसका पेट्रोल टैंक था, और ये दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हैं, आग और पेट्रोल, और ये आग पकड़ लेता था। समझ में आई बात? तो कुछ गाड़ियों में जब डिफेक्ट आया कि ये गाड़ियां जल क्यों रही हैं, तो जली हुई गाड़ियों के लॉट साइज चेक किए गए, और देखा गया उस तरह की जो गाड़ियां ऑलरेडी सही सलामत हैं उनको जरा कॉल बैक करो। कॉल बैक करके एक एक चीज स्टडी की गई, तो पता लगा सारी चीजें तो एक ही जगह से आ रही हैं, बट स्टार्टर मोटर 2-3 वेंडर से मंगाई गई थी। स्टार्टर मोटर्स की क्वालिटी चेक की गई कि जो लॉट ओरिजिनल पुराने वेंडर से मंगवाया गया था उस बैच की, उस सो कॉल्ड लॉट की, लॉट होता है ना बैच ग्रुप, जितनी गाड़ियां एक साथ बनती हैं एक कॉमन बैच नंबर होता है उसका, उस लॉट की किसी भी गाड़ी में बर्निंग का इशू नहीं आया। और ये जो दूसरे वेंडर से सामान खरीदा गया था 10,000 मोटर, इसमें से 5 गाड़ी में आग लग गई है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब गड़बड़ी उस स्टार्टर मोटर के अंदर थी। करिएगा गूगल, आपको मिल जाएगी केस स्टडी पढ़ने को। तो दे टुक करेक्टिव एक्शन, डिविएशन लिया गया। तो ये नहीं कि जितना आउटपुट चाहिए उतना मिल गया तो अच्छा है, नो नो नो, उसकी क्वालिटी को भी आपको चेक करना है। तो टाटा वालों ने बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इतनी बेइज्जती हो चुकी है, कोई गाड़ी हमारी खरीद ही नहीं रहा। अल्टीमेटली दे क्लोज्ड। बट अगेन मेहनत कभी खराब नहीं जाती बच्चों, चाहे पढ़ाई में हो चाहे बिजनेस में हो। छोटी गाड़ी थी, जिस जगह पे इंजन रखा था अब वहां बैटरी रखी जाएगी, और वही टाटा नैनो अब कुछ समय के बाद आपको इलेक्ट्रिक नैनो के नाम पे मिलेगी। समझ में आई बात कि नहीं? बात गॉट इट क्लियर? तो डिजाइन का कॉपीराइट खराब नहीं हुआ, जो अप्रूवल्स रोड मिनिस्ट्री से लिए थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, वो सब खराब नहीं हुए, वो सब अप्रूवल्स उनको काम करते रहेंगे। और प्रॉब्लम स्टार्टर के साथ थी ना, स्टार्टर के साथ थी, तो अब स्टार्टर तो लगेगा बट फ्यूल पेट्रोल रहेगा ही नहीं, तो आग लगने का झंझट खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? तो उन्होंने एक्यूरेसी भी देखनी है कि जो सामान हम बेच रहे हैं वो कितना सही है। तो इफ अ टीचर इज सेड टू मेक अ क्वेश्चन पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर सीबीएसई, इट शुड हैव 34 क्वेश्चन, वेरी गुड, बट 34 क्वेश्चन का एक लेवल होना चाहिए, जैसे बोर्ड का होता है 30% वेरी डिफिकल्ट, 40% अबव एवरेज, 30% दलिद्र क्वेश्चन, ताकि बच्चे पास तो हो जाएं, 26-27 तो ले आए कम से कम। समझ में आया? तो दिस स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन। तो 34 क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, 34 के स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? तो ये बात क्लियर हो गई। बिना कंट्रोलिंग के बच्चों क्या हम ये सब डिविएशंस चेक कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो यहां पे एक लास्ट लाइन लिखिए ना, टेकन इमीडिएट एक्शंस आर टेकन सो दैट दे डू नॉट अकर अगेन इन फ्यूचर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आपने सुना होगा गाड़ियों में एयरबैग होते हैं, क्या सही में कोई गुब्बारा फुलाएगा बैठ के?
पुराने जमाने में जो गाड़ियों में एयरबैग लगते थे ना, अगर गाड़ी गड्ढे में भी जाती थी, थोड़ा सा 4 इंच का गड्ढा, एयरबैग खुल जाता था। हाँ, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग क्या थी, जैसे ही जर्क लगे तुम खुल जाओ, जर्क लगे तुम खुल जाओ। इसको ठीक किया गया, फिर इसकी प्रोग्राम डाली गई स्टीयरिंग व्हील के अंदर कि स्टीयरिंग व्हील पे जब जर्क लगे एक्सटर्नल प्रेशर से, तो इसको तेजी से खुलना है। सर कैसे हवा भरे, कोई हवा पंप कर रहा है उसके अंदर? उसके अंदर केमिकल होता है बेसिकली, वो केमिकल सो कॉल्ड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो खुल जाता है। अब ये मत करिएगा पापा की कार में आ जाके जहां पे वो केमिकल रखा उसको छेदा कर दे हल्का सा, पता लगा गाड़ी स्टार्ट, वो खुल गया। और ये मत सोचिए एयरबैग एक बार खुल गया तो उसको लपेट के ब्रीफकेस में गाड़ी चल जाती है, फिर गाड़ी सीधे वर्कशॉप जाती है, सर्विस सेंटर जाती है, वो रिपेयर होती है तभी वो चलती है, नहीं तो वो चलेगी नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा एयरबैग खुल गया, कोई बात नहीं, इसको डिब्बे में डाल देते हैं, फिर फुला के डाल देंगे अंदर वापस। चलिए, समझ में आ गई इतनी बात? मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, भाई हमारा मोटिवेट कैसे होगा एम्प्लॉय? खिला खिला खूब चौड़ा कर देंगे उसको? जब वो अच्छा काम करेगा तो हम उसको बधाई देंगे, उसको इंसेंटिव देंगे। ये भी क्या है, कंट्रोलिंग है कि वो अच्छे से बुरे की तरफ ना चला जाए। समझ में आई बात? तो अगर टारगेट मीट कर रहा है, दूसरी कंपनी ने ना भाग जाए वो कम से कम, क्योंकि दूसरी कंपनी उसको बुलाएगी, भाई तुम्हारी कंपनी 25 लाख रुपए साल दे रही है, विल पे यू 35 लाख, तो उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसको क्या ज्यादा देना पड़ेगा? चापल झापड़ इंसेंटिव देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट्स देने पड़ेंगे, सैलरी हाइक देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? एंड इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो हर एम्प्लॉय को हम टारगेट तो दे रहे हैं कि भाई तुम्हें टारगेट मीटअप भी करना है, बट वील सी टू इट कि एम्प्लॉय को जिस तरह से काम करने को बोला गया वो काम वैसे ही करे। पुलिस को टारगेट दिया गया कि आपको क्रिमिनल्स को खत्म करना है, तो वो क्रिमिनल्स को खत्म करें कैसे? AK-47 ले सबको शूट कर दें लाइन में खड़ा करके? नो नो नो, उनकी काउंसलिंग करें पहले, तो समझाएं उनको, नहीं समझ तो उनको जेल वेल करवा दें, और जेल में जाने के बाद, छूटने के बाद फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो फिर उनको सजाए, सीधे जन्नत की यात्रा करवा दें उनको, बिना टिकट के, बिना वीजा के। अंडरस्टूड? तो हाउ टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन? इफ एन एम्प्लॉय इज नॉट कमिंग टू द ऑफिस ऑन टाइम, 1-2 बार उसको वार्निंग दीजिए, फिर उसकी सैलरी काट लीजिए। सैलरी कटने का भी उसको फायदा नजर आ रहा है, बढ़िया है, सैलरी कम मिल रही, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा बच्चों, ये एग्जांपल ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार एग्जांपल है ये। तो भाई सैलरी काट लो, बढ़िया, टैक्स भी बच जाएगा हमारा। सैलरी काट लो, टैक्स भी बच जाएगा। अरे बेवकूफ, सैलरी कटेगी 10,000, टैक्स तो 2,000 कटेगा सिर्फ, 8,000 तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इस तरह से एम्प्लॉयज को इंसेंटिव भी देते हैं, और अगर वो ठीक काम नहीं करता तो उसके ऊपर पीनल एक्शन भी लिया जाता है, ताकि वो तरीके से काम करे। समझ में आ गई सबको बात? तो इसी के साथ हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल कर लिया गया, समाप्त हो गया। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, बाकी वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा।